हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक कवर किए हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी के अकॉर्डिंग जो यूनिट वाइज सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते जा रहे हैं, आप उसके नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको हेल्प होगी और आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। इसके अलावा हम और भी सब्जेक्ट की पूरे प्लेलिस्ट यहाँ पर कवर करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें, जिससे कि आपके बाकी के सब्जेक्ट भी कवर हो जाएं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट वाइज। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है आरजीपीवी में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर से हम देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइप्स कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होता है। तो ये यूनिट 1 के बेसिक से टॉपिक है। तो आप यूनिट 1 में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम इन्हीं टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो आपका है पूरा बेस्ड है फाइल सिस्टम पर। अगर से आपको यूनिट 2 कवर करना है तो आपको पूरा फाइल सिस्टम आपको कवर करना होगा, उससे रिलेटेड हम सारी चीजें इसमें देखेंगे। आज हम पूरी 5 यूनिट का एक बार सिलेबस देख ले रहे हैं, और जो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, हम उसे समझेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हमें फाइल सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम में डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टेप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं फाइल सिस्टम के, स्पेस एलोकेशन मेथड कौन कौन सी होती है, कंटिन्यूअस होती है, लिंक्ड होती है, इंडेक्सिंग के बेस्ड होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की मेमोरी एलोकेशन या डिस्क स्पेस एलोकेशन जिसे हम कहते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल का प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, फाइल मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर इन एल्गोरिथम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सिस्टम कॉल, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो यूनिट 3 आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 के जो टॉपिक है आप देखेंगे यहाँ पर, इंडिविजुअल टॉपिक ही अपने आप में 7 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आप इजीली कवर करेंगे, सेकेंड यूनिट में आप फाइल सिस्टम कवर करेंगे, जो हमारा 2 से 3 लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को। मैक्सिमम हम 4 लेक्चर में 2 यूनिट कवर कर लेंगे, बट जो हमारी थर्ड यूनिट है, इसमें हमें 4 to 5 लेक्चर में कवर करना होगा, क्योंकि इसमें टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद थ्रेड्स का क्या कॉन्सेप्ट है, शेड्यूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये पूरा सीपीयू शेड्यूलिंग जो है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इसी का सेकंड पार्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सी होती है, स्वैपिंग, सेगमेंटेशन क्या होते हैं, पेजिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर से आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट में भी पेजिंग के क्वेश्चंस और शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब आपके गेट के भी टॉपिक्स हैं। अगर से आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद आप देखेंगे डायनामिक लिंकिंग, लोडिंग, लिंकर और लोडर, ये 2 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। डैमेज, पेजिंग एक्सेट्रा, तो ये वर्चुअल मेमोरी, ये डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, इसके बाद हम जब कवर करेंगे हम पूरे टॉपिक्स को इंडिविजुअल यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फोर्थ यूनिट जो है कॉन्करेंट प्रोसेसेस, तो इसमें रियल एंड वर्चुअल कॉन्करेंसी क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये आपका टॉपिक शॉर्ट नोट के साथ साथ आपको ये पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइजेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। आप अगर से इंडिविजुअल टॉपिक को ही देखें ना, तो अपने आप में बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। सीमाफोर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा। सीमाफोर, वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। डेडलॉक एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेडलॉक में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, आप डेडलॉक कैसे अवॉइड करेंगे, इसको रिकवर आप कैसे कर सकते हैं। तो ये डेडलॉक एक 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आप फोर्थ यूनिट में देखेंगे तो आपको जो मेन जो हम टॉपिक देखें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, और सीमाफोर शॉर्ट नोट में आप देख सकते हैं, और डेडलॉक। फोर्थ यूनिट आपको फोकस करना है डेडलॉक्स पर। इसके बाद फिफ्थ यूनिट इजी यूनिट है, इसमें टॉपिक्स ही ज्यादा नहीं है। आपकी जो मेजर यूनिट है वो है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, जिसे आपको बहुत ज्यादा टाइम देना और अच्छे से कवर करना है। फिफ्थ यूनिट आपकी
नेटवर्क, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, केस स्टडी है यूनिक्स एंड लिनक्स की, विंडोज एंड देयर और बहुत सारे जो एप्लीकेशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट इजी है। सेकेंड यूनिट आपकी फाइल सिस्टम पर है। आपको अभी से याद कर लेना आपको पढ़ना क्या क्या है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में। देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सेकेंड यूनिट में आपको कवर करना है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कवर करने के बाद थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, एंड फिफ्थ यूनिट में बेसिक्स है जिसमें कि आपको यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही आप जो क्रोम, विंडोज, ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके बारे में आप कवर करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट के बारे में आप इतना टेंशन ना लें, इंट्रोडक्शन पार्ट में हो जाएगा। सेकेंड यूनिट पूरा फाइल सिस्टम को कवर करेगी। मेजर आपको जो फोकस करने वाली जो यूनिट है वो है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए जिससे पहले भी मैंने आप लोगों से कहा है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अगर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप इमेजेस का यूज करें, आप डायग्राम्स का यूज करें। आप जितना ज्यादा डायग्राम का यूज करेंगे, पहले दिन से आपके माइंड में ये डायग्राम्स पूरे फिक्स हो जाने चाहिए ताकि आपका कभी भी टेस्ट हो, कभी भी आपके एग्जाम्स हो, आपको इन्हीं डायग्राम्स की हेल्प से कवर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं। आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कि कैसे, अब हार्डवेयर साइड पे आप देखो इसमें सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे कि यूजर एक्सेस कर रहा है। या तो आप इस डायरेक्शन में रीड करें या तो आप इस डायरेक्शन में रीड करें। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डायग्राम आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर में प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पर देखें ह्यूमंस यानी कि हम यूजर्स किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि कहां पर इंस्टॉल है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें और भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉइड है, ये अदर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारे मोबाइल जो कि एक हार्डवेयर है इसमें इंस्टॉल है। एक प्रोसेस के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो एंड्रॉइड है यहाँ पर इंस्टॉल है, जिसे कि प्री इंस्टॉल करके दिया गया है। एंड्रॉइड हमारे पास है और इस टाइप से हम यहाँ पर पूरा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। किसके हेल्प से हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के। आप डायरेक्ट मोबाइल में जो आप लेकर के आएंगे, अगर सिर्फ वो एंड्रॉइड ही नहीं है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आप क्या उसमें व्हाट्सएप कोई भी ऐप यूज कर सकेंगे, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। तो आपको अगर से यूजर को किसी भी हार्डवेयर से कनेक्ट होना है, कम्युनिकेशन करना है, आप एक मशीन के थ्रू काम कर पा रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, मशीन है, इसमें आप काम कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ये कुछ काम की नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप से समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट वाला जो डायग्राम था उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए थे। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि आपके सिस्टम में आपने आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में देखें, आपने मोबाइल लेकर के आए, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें डले हुए मिलते हैं। उसमें आप क्लॉक की बात करें, कैलेंडर, ठीक है, और भी कॉल, या फिर आप इसमें देखें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें प्री इंस्टॉल होती हैं, सिस्टम में ही इंस्टॉल होती है, इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस कि मेरी जो नीड है, जो मुझे नीड है, नीड के अकॉर्डिंग जो हम एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं उसे हम कभी भी अनइंस्टॉल कर देते हैं, कभी भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर आते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब इस टाइप से समझे। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी प्रोग्राम्स,
ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आते हैं और कुछ पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसके बाद वैसे तो ये टॉपिक इतना, जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है और ये 1 मिनट में या 2 मिनट में कवर नहीं होने वाला है। इसमें हम 15 टू 20 मिनट्स का एक लेक्चर इसमें कवर करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर सिर्फ देख लें क्योंकि इसमें सभी के इंडिविजुअल डायग्राम्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका इंडिविजुअल हम पूरे टॉपिक्स का जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन कर लें कि आपको कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी 8 टाइप के जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो इसे आप कैसे, आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप किस टाइप से वर्किंग है इनकी, हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी आप इसे सिर्फ नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क किया जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, कोई भी प्रोसेस है उसको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पूरे डिवाइस के मैनेजमेंट का भी वर्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट, हम तो इसमें पूरी सेकंड यूनिट कवर करने वाले हैं फाइल प्रोसेसिंग, फाइल मैनेजमेंट पे। ठीक है, सिक्योरिटी, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जॉब अकाउंटिंग, कौन कौन सी प्रोसेस कब प्रोसेस होगी। ठीक है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। इंटरेक्शन विद अदर ऑपरेटर्स या डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनसे इंटरेक्शन प्रोवाइड करना। एरर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है आपके सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद यूजर की सर्विसेज आप देख लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जाता है, इसमें लोड करना प्रोग्राम को मेमोरी में, रन करना प्रोग्राम को, ये वर्क भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोवाइड करता ही है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, इसमें रीडिंग, राइटिंग, क्रिएट एंड डिलीट फाइल, सर्च फाइल, परमिशन, जो आपको कुछ फाइल एक्सेस करना है उसकी परमिशन देना है, एक्सेस करना है नहीं, ये सारी परमिशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। कम्युनिकेशन, शेयर्ड मेमोरी, मेमोरी शेयर करने के लिए भी कि आप इस ब्लॉक में अगर से ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, जब हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट और मैसेज पासिंग, साथ ही एरर डिटेक्शन। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप देखें फीचर्स कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ये क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जिससे कि आप कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, फाइल सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन, नेटवर्किंग सपोर्ट, सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस की हमने बात करी। ठीक है, उसके बाद सिस्टम की डिफरेंट सर्विसेज हैं और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी ये सपोर्ट करता है। तो ये फीचर्स हो गए। बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो यूनिट 1 में कवर होगा। तो यूनिट 1 में हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके टाइप्स जो हमने डिफरेंट 8 टाइप्स देखे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डिटेल में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके आपने ब्लॉक डायग्राम, आपको 3 से 4 ब्लॉक डायग्राम अच्छे से कवर करना है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगी या फिर आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट यूनिट था। फर्स्ट यूनिट में आपको इतना ही कवर करना है जिससे कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, इसे डिटेल में कवर करें, साथ ही नोट्स मेंटेन कर लें जिससे कि आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएं। साथ ही आप इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर लें जिससे आपके और भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट आप कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं या फिर कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जिससे कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।